अब इसमें और भी जांच के दरमियान इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई नाम आएगा तो किया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, आवश्यकता होगी तो गिरफ्तारी होगी। जिस गिरफ्तारी के बाद किसी को अगर बर्खास्त करने की ज़रूरत होगी तो वो भी होगा। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, इसलिए भरत तिवारी में अब कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। इन दिनों एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चे में है और वो मुद्दा है भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, जहां एक तरफ इस मामले को लेकर के आए दिन कई बयान सामने आते हैं और इसी बीच देखिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मनन कुमार मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जहां एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है तो वहीं दूसरी ओर सरकार को जितनी भी कार्रवाई करनी है, आवश्यक कार्रवाई करनी है, वो सब वो कर ही रही है। जांच की रिपोर्ट भी जल्दी सामने आ जाएगी, जिसके बाद खुलासा हो जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने बड़ी बात कहते हुए ये कहा है कि आगे जो भी नाम इस मामले में सामने आते हैं उन सब पर कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मनन कुमार मिश्रा, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। आज मन की बात में उन्होंने कहा है कि बरसात की पानी को लोग बचो करें, स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया है। देखिए, अब की बार जिस ढंग से जो फॉरकास्ट है उस हिसाब से 35 से 40% कम बरसात होगी। मानसून बहुत पुअर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में देश के भविष्य का, नागरिकों का ध्यान रखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अपील की है लोगों से कि बरसात का जो पानी होता है उसको स्टोर किया जाए। वाटर कंजर्वेशन बहुत आवश्यक चीज़ है। और माननीय मोदी जी ने, देखिए, स्वदेशी की बात हमेशा करते रहे हैं। स्वदेशी के यूज से ही देश सुखी होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो स्वदेशी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील पर लोग उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज हम विकास के रास्ते पे हैं। पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम चौथी आर्थिक शक्ति आज की तारीख में बन गए हैं। बहुत जल्द हम और आगे पायदान पे जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री हमेशा नागरिकों की, देश की कैसे इसका विकास हो, कैसे लोग सुखी रहें, इसके बारे में सोचते रहते हैं। उसी के तहत आज मन की बात में उन्होंने जिस यह भी कहा कि लोगों को तरगाना कराया है, कहा कि छोटी की बात लोगों ने सोने चांदी शादी में नहीं करने लोगों से, जो मैंने अपील किया। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नागरिकों से, हमारे देश के जनता से जो अपील करते हैं वो सब लोग मानते हैं। सोने चांदी के खरीद पे उन्होंने, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी उन्होंने कहा कि ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन अपना करेंसी है, उसकी बचत होगी और हमारे देश का जो मुद्रास्फीति की राह पर नहीं जाएगा। हम सुखी होंगे, हमारा देश सुखी होगा। तो ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के का उनका जो अपील था, उनका जो आग्रह था लोगों से, उसको माना लोगों ने और नतीजा है कि हमारा देश आज पुनः बहुत सुखी है और विकास के रास्ते पे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि आरएसएस में अच्छे लोगों की कमी है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आरएसएस एक अच्छी संस्था है। विजयवर्गीय जी का अपना ये ओपिनियन, भले अपना निजी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आरएसएस में बहुत ही अच्छे, बहुत संस्कारी लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं। और आरएसएस एक ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है जिसके वजह से आज हमारा पूरा भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है और भी विकास करेगा राष्ट्र में, और भी हमारे अच्छे अच्छे काम होंगे। आरएसएस बहुत अच्छा काम करता है, समाज सेवा का काम करता है, कैसे अमन चैन शांति रहे देश में उसके लिए काम करता है। तो आरएसएस में अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ विजयवर्गीय जी से मैं डिफर। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जिस तरीके से जांच की जा रही है, 5 गोली भरत तिवारी को मारा गया था, पुलिस पर कार्रवाई हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे पर? देखिए, जो कुछ उसमें होना चाहिए था, भरत तिवारी के जो कुछ इनकाउंटर या मर्डर जो भी कहिए, उसमें जो आवश्यक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार ने किया है। न्यायिक जांच बैठ गई। न्यायिक जांच के लिए जस्टिस विनोद कुमार के अंतर्गत वो न्यायिक जांच हो रहा है।
एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया, नेम्ड एफआईआर है। अब इसमें और भी जांच के दरमियान इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई नाम आएगा तो किया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, आवश्यकता होगी तो गिरफ्तारी होगी। ये गिरफ्तारी के बाद किसी को अगर बर्खास्त करने की जरूरत होगी तो वो भी होगा। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, इसलिए भरत तिवारी में अब कोई दिक्कत नहीं है, जांच पूरा हो रहा है। परिवार के लोगों का आरोप है कि एसपी जो है धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भरत तिवारी की हत्या हुई है, इसका भी छोटे भाई का भी मदद कर दिया जाएगा यदि वापस नहीं लिया जाए। नहीं, देखिए, परिवार के लोगों से अगर कोई कुछ कहलवा रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार पूरी तरह एक निष्पक्ष जांच के पक्ष में है और वो निष्पक्ष जांच होगी। एसपी किसी को धमकी क्यों देंगे? एसपी का पुलिस ने ही एफआईआर लॉन्च किया और पुलिस अपना काम कर रही है, तो अब ये कहना कि किसी को धमकी हो रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है, सच्चाई। विवाद मामले में जिस तरीके से खान सर के गिरफ्तारी का डेट लगातार एक्सटेंड हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे अपना काम पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी और जब आवश्यकता होगी तब गिरफ्तारी भी होगी। उसमें कहीं किसी ढंग का पक्षपात नहीं होगा किसी के साथ, और मैं समझता हूं कि खान अगर दोषी पाए जाएंगे तो वो भी अंदर हो। नोटिस मिला है, उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, कहा है कि हमें सामानों की सूची दे दीजिए, वरना बाद में ये न कहे कि ये सामान लेकर भाग गए। नहीं, ठीक है, वो मांग रही हैं तो सामानों की सूची दी जाए, लेकिन उन लोगों को स्वयं ही खाली कर देना चाहिए। जब आप पावर में नहीं हैं तो खाली कर देना चाहिए। सामान की सूची एक बनवा के ये सब बहाना है डिले करने का, तो ये उचित नहीं है। भारत एनकाउंटर मामले में 5 बॉडी लगी, आईएलएफ के बाद तरीका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गोली लगी है, अब इसकी जांच हो रही है। प्रशासन ने, सरकार ने, बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जांच का आदेश दिया, न्यायिक जांच भी हो रही है, एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें जो सही तथ्य है वो सामने आएगा। जिनके खिलाफ एक्शन लेना है, जिनकी गिरफ्तारी की जानी है, वो बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। किसी को बर्खास्त करने की आवश्यकता होगी वो भी होगी। सरकार इसमें निष्पक्ष जांच के लिए और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए एकदम कृत संकल्प है और वो होगा। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया है कि टीका और अन्नपूर्णा की मंदिर की स्थापना हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जब कत्लखाने की तरफ जा रहे हैं तब उनको भगवान, सीता, लव कुश सब याद आ रहे हैं। जब तक पावर में थे, जब तक एकदम अपने जोम में अंधकार में थे, तब तक तो उनको राम का मंदिर अच्छा नहीं लगता था। अब राम जी याद आ रहे हैं, सब लोग याद आ रहे हैं, लेकिन अब किसी को याद कर लें। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी बैक गियर में लग गई है। पंजाब से भी बहुत जल्द हाथ धोने वाले हैं, दिल्ली से सफाया हो गया। अब अरविंद केजरीवाल का कोई भविष्य नहीं है। केजरीवाल ने बड़ी बैठक बुलाई है, सीएम भगवत मान साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भगवत मान खुद मुसीबत में है, खुद जो है सो झूठ बोले हैं, उन्होंने वीडियो मैनेज किया है, तो भगवत मान खुद अंदर होने वाले हैं, बुक होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल कोई बैठक कर ले, अब आम आदमी पार्टी का सफाया इस देश से हो गया है, कहीं कोई भविष्य आम आदमी पार्टी का नहीं।